तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं गम्मू का घर, जिस घर में गम्मू रह रही है वो वाला घर दिखाते हैं। तो ये है एंट्रेंस, बैक कैमरा करते हैं, है रूम का एंट्रेंस। और यहाँ देखो दिव्या क्या कर रही है। तो ये एक रूम था, ये एक ऐसा एक और रूम है जहाँ पर दिव्या बैठे फ़ोन चला रही है। ये है किचन। तो किचन में क्या क्या रख रखा है? ऊपर वाली शेल्फ में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे रख रखे हैं डब्बे वगैरह। और यहाँ ये सामान रख रखा है। और इधर जो है सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह रख रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है किचन है। और इधर जो है कपड़े वगैरह रख रखे हैं। तेजस कहाँ गया? और ये एक और रूम है जिसमें बैठे हैं। और गम्मू चला रही है फ़ोन, तेजस भी फ़ोन चला रहा है। और आंटी जी सो रहे हैं। आंटी जी क्या हुआ? कौन सी मुद्रा में सो रहे हो? गंभीर मुद्रा में सो रहे हैं। आंटी जी कुछ सोच रहे हैं। तो आंटी जी कुछ सोच रहे हैं और गंभीर मुद्रा में सो रहे हैं। तो चलो इनको करने देते हैं आराम। तो फिर मैंने सोचा मैं घर जाती हूँ। फिर गम्मू ने कहा थोड़ी देर बैठो फिर चले जाना। और फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी, जिसका एक और वीडियो आपके सामने आएगा। और यहाँ पर मैं गुस्सा हो रही हूँ गम्मू के ऊपर। मैंने कहा आपको जुकाम होता है लेकिन आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी ये वाली तकलीफ़ क्यों नहीं दिखाते हो? तो बोल रहे थे दिखाएंगे। मैंने कहा चलो अभी चल लेते, दिखा देते। तो इनकी मम्मी भी हंस रहे थे साथ में ही। वैसे मुझे वहाँ खाना ऑफ़र किया गया था लेकिन मुझे इतनी भूख नहीं थी क्योंकि मैं नाश्ता करके गई थी। और मैं चाहती थी कि जो मैं खाना लेके गई हूँ वो उनके मतलब उनके लिए हो। तो ये मैं वापस आके खाना खा रही हूँ। और सुबह ये दाल भिगो के गई थी। तो इस दाल को भिगो के धो लेना अच्छे से और फिर हल्के गर्म पानी में भिगो देना। और ये मूंग की दाल है और उड़द की दाल है। अगर आप चाहे तो छिलकों वाली भी यूज़ कर सकते हैं, छिलके हटाने पड़ेंगे आपको। तो इस तरह से जो है दही बड़ों के लिए दाल भिगो के लगभग सुबह भिगोई थी मैंने इसको 8 बजे, और 4 बजे लगभग मैंने इसको पीस लिया था मिक्सी में। और पीसते वक्त मैंने इसके अंदर हल्का सा जीरा डाला था और कुछ नहीं डाला था। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन बाई चांस उस दिन मेरे पास हरी मिर्च थी नहीं तो मैंने नहीं डाली। बाद में नहीं डालनी, पहले अगर पीसते वक्त दाल में डाले तो डाल सकते हैं। और उसके अंदर क्या करना है, दाल को अच्छे से पीस लेना है। जैसे आप दाल हलवे के लिए पीसते हो या पकौड़ों के लिए पीसते हो वैसे ही दाल पीसनी है, लेकिन दोनों दालें मिक्स करके मैं बनाती हूँ। और नॉर्मल डेज़ में बनाती हूँ ना तब एक एक कप ही बना लेती हूँ। 1 कप ये दाल 1 कप वो दाल, इतनी बहुत होती है, लेकिन अभी फंक्शन है तो ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इस तरह से जो है दाल को पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो है उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे काफ़ी देर तक, जब तक इस दाल का कलर सफ़ेद ना हो जाए और एकदम ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, फुल के डबल हो जाएगी। जिससे क्या है कि दही बड़े नरम बनेंगे। फिर इसको तेल में जो है तल लेना है और फिर पानी से निकाल के डीप करके, मतलब हल्के गर्म पानी में निकाल के उसमें आप नमक भी डाल सकते हो थोड़ा सा। तो निकाल के फिर एक कपड़े में, ये मैंने बास्केट में रख दिए, और एक गीले कपड़े से इसको ढक के रख दूंगी फ्रिज में, जिसको मैं कल सुबह यूज़ लूँगी। तो गीले कपड़े में इसको मैं रखूँगी ना, जिससे क्या ये नरम रहेंगे। ये बनियान का कपड़ा था तो इसको मैंने यूज़ लिया। साथ में मैंने इमली की चटनी भी बनाई थी, वो तो मैं दिखाना भूल गई। और अब बनाएंगे पंचकुटे की सब्जी। लाल वाली मिर्च ली है और अमचूर डालूंगी इसमें स्पेशल। तो बाकी तो वही नमक मिर्च रहेगा। बाकी इसमें स्पेशल तो अमचूर रहेगी। वैसे ये काचरी है, इससे खट्टी हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डाल दूंगी ना। और ये टेस्ट नहीं करना है, ये सुबह ही खाना है, ये भी सुबह ही खाएंगे। और बाकी मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो अभी तो इतना ही हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया। सोचा तो बहुत सारा था कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। और मैं सोच रही हूँ ठीक है ना, इतना बहुत है, अब इतना भी नहीं खा पाते आजकल तो। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैंने अपने हाथ में ये घाव लगा दिया, दिख रहा है आपको? वो जो ऐसे दही बड़े के लिए जो मैंने दाल फेंटी ना ऐसे ऐसे करके, चम्मच कब यहाँ लग गया तीखा पता ही नहीं चला, और बहुत ऐसे छाला हो गया है। और अभी तो शाम का टाइम हो गया, तो शाम का खाना और बनेगा। सुबह बनाते बनाते पता ही नहीं, अभी भूल गई थी कि खाना आज अभी का खाना बनाना है, अभी मतलब जो खाएंगे तो वो भी बनाना है। और वो भी बनाऊंगी, पूड़ी भी बनाऊंगी। और हाथ में बहुत छाला हो गया, जलन हो रही है बहुत। और बहुत सारे बर्तन धोए, दाल पीसने के और दही बड़े तलने के, फिर उसमें जो वो पानी में निकाल निकाल के बार बार जो है ना दही बड़े निकालने पड़ते हैं ना,
वो पानी फिर पूरा तेल से हो जाता है। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, अभी धो के आई हूँ। गाँव दिखाती हूँ कैसा हुआ है। दिख नहीं रहा है, छाला हो गया है मतलब, नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमने की है शीतला माता की पूजा और अब हम कथा करेंगे। तो मेरी सास कथा सुनाने वाली है और उन्होंने कथा बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमे आ गई थी क्योंकि पता ही नहीं चला उनकी आवाज़ इतनी धीमी है जो कैमरे में कैद ही नहीं कर पाए थे। और ये पहले हम एक दूसरे को बिंदी लगा रहे, तो मेरे नाक पे लगाया तो मैं हंस रही हूँ कि यहाँ लगा दिया नीचे, चलो कोई बात नहीं। अब मैं अपनी जेठानी की तिलक लगा रही थी। सही बोला, ओह थे ये लगा ये वो एक ओंगली कलर ये वाली और गाँव है पड़ी नाक माथे साफ करो, नाक माथे लगी उभा रहने के सही लगे अमर लड़ रे एक जन साफ करे हमें हटा कई हाथ में ढाली कई दे नहीं हटाना मारो ओढ़ न पड़े ये लाल है वैसे भी ये माथे हां मैं हटी तो अलग अलग जगह अलग अलग कहानी वैसे कही जाती है, सुनी जाती है। तो मैं जो कहानी कह रही हूँ वो मैंने कहीं पढ़ी है। तो वो कहानी कुछ इस तरह है कि एक राज्य में दो लड़के थे, एक राजा का बेटा था और एक गरीब किसान का बेटा था। तो दोनों को जो है शीतला निकली, यानी कि जो जिसे अपन बोलते हैं माता बोलते हैं वो निकली, और फोड़े वगैरह जो उसमें होते हैं वो हुए। तो क्या हुआ था कि जो गरीब किसान था उसके घर पे बहुत अच्छी साफ सफाई रखी जाती थी। तलने के लिए जो भी तले जाते थे, वो जितने भी खाने के सामान तले जाते थे वो बंद कर दिए। सब्जी में भी छौंक लगाना कम कर दिया और एकदम सादा खाना बनता। कभी ऐसा खाना बनता जो रात को बनाया जाता था और सुबह खाया जाता था, स्पेशली जैसे राबड़ी वगैरह अपन गाँव में बनाते हैं उस टाइप का खाया जाता था, और वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। इसके उलट जो राजा का बेटा था उसके घर पे क्या होता था कि वहाँ पर बहुत तरह के हवन किए जाते थे और वहाँ पर बहुत सारे जो है चंडी की पूजा की जाती थी, यानी कि दुर्गा की पूजा की जाती थी। जबकि वहाँ पर शीतला की पूजा की जानी चाहिए, माँ भगवती की पूजा की जानी चाहिए, और ठंडे मतलब वहाँ पर आग वगैरह नहीं जलानी चाहिए। जबकि वहाँ पर हवन किए गए, बहुत खाने के ऐसे लजीज व्यंजन बनाने लगे, और जिसकी वजह से वो राजा का पुत्र जिद करता था, वहाँ पर मांस भी पकने लगा और वो जिद करता था और उसकी सारी जिदें पूरी की जाती थी, जिससे कि उसकी जो माता है वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई और उसके अंदर फोड़े होने लग गए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई और बहुत ज़्यादा होने लगी। तो राजा जो है वो सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि किसान का पुत्र जल्दी ठीक हो गया। वो इसी सोच में उसको नींद आ जाती है। फिर क्या होता है कि सफ़ेद कपड़ों में माँ भगवती उसे दर्शन देती है और कहती है, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि वह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अंततः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी जो है अंतर ध्यान हो गई थी और फिर राजा ने जैसा देवी ने बताया वैसा ही किया। ठंडे भोजन से जो है बच्चे को खिलाने लगा, दही और ऐसे ठंडी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया, जिससे उसका पुत्र जल्दी ठीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि आप शीतला माता की हमें पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए, जिससे हमें ऐसी कोई बीमारी ना हो। और ये हम आ गए हैं पीपल को पानी देने के लिए, मतलब कथा करने के बाद हम इधर की तरफ आ गए थे। और यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि पीपल बिल्कुल उजड़ा हुआ पड़ा है क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है। और यहाँ हम जो है पानी का जो लोटा है वो पीपल को डालेंगे। ये जो मेरी सास है ना, वो अपने पीर के हिसाब से जो विधि है वो करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औरतें होती है वो अपने पीर से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है और वहाँ की जो रिवाज होते हैं उनको भूल नहीं पाती है। तो ऐसा हमारे बायतू में तो कुछ नहीं करते, लेकिन मेरी सास का पीर है चांदेसरा, वहाँ पर ऐसा करते हैं। तो वो बता रहे थे कि हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जो है वो साखिया बना रही है
और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को बिंदी तो लगाई थी और साखिया बना के इस पे बिंदी लगाएंगे और जो हमने पानी का लोटा है वो डालेंगे और जो अनाज लेके आए थे वो यहाँ पर जो चिड़िया वगैरह होगी उनको लगाएंगे। यहाँ पर हमने कोई अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाई क्योंकि इस दिन जो है आग नहीं जलाते इसलिए। तो सुबह सुबह हमने पूजा कर ली थी और फिर जो है और अभी मम्मी क्या करने वाले हैं देखो, वो अपने चांदेसरा की एक और रिवाज बताने वाले हैं। ये ऐसे मतलब इन्होंने जो खेत खड़ते हैं ना वैसे ऐसे हाथों से अंगुलियों से किया और पानी डाल रहे उसके ऊपर मी बराबर पछ बाजरी नोखे कला पसेड़ खड़े नंगे माथे बी बरावे न छोकरा लूटकी ढूके टोका भरे कूलर बाजरी राटे रे ने। हाँ बाजरी आटे कूलर जे तने कतरी अंदा थोड़ी लाइट केड़ी है हैंगोरे सुबह कटोती है सुनो नहीं वो माडे किया क्या माडे कोणी हाँ मर्द में भरी के लेना आया हाँ दया हवे हैंग मैंगोड़ा मारे हैंग टूटा तो यहाँ मेरी ननद को दही बड़े बहुत पसंद आए थे तो फिर मैंने कहा आप खा लो, मैं ऊपर जाके दूसरे खा लूँगी और रखे हुए हैं। तो नीचे जो लेके गई थी वो भी फिनिश हो गए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं और पड़े हैं वो खा लेंगे। तो यहाँ मैं अपने दही बड़े खा रही हूँ और बाकी जो है पूजा वूजा हमने बहुत अच्छे से की और छोटे बच्चे कोई है नहीं, वरना इस दिन है ना वो उनके ऐसे काले ऐसे गालों पर काले तिलक लगाए जाते हैं, बोलते भू गदिया बन गए हैं। पहले जब सिम्मू और कुणाल छोटे थे ना इनको ऐसे बनाते थे और इस तरह से हमारे घर पे बासुड़ा मनाया जाता है। और ये आज का दिन हो गया। और दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना, कमेंट कर सकते हैं आप अच्छे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना और अपने दोस्तों में आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह और नए वीडियो के साथ आपसे जल्द ही।